जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क में हम पढ़े थे टाइप 2 के बारे में। आज पढ़ेंगे टाइप 3 के बारे में। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, चलते हैं टॉपिक पर। टॉपिक हमारा क्या है? टोटल ये 3 प्रश्नों के लिए है। ये 3 प्रश्न जो हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और एग्ज़ामों में अक्सर पूछे जाते हैं। इस प्रकार का प्रश्न एग्ज़ाम में कहीं न कहीं देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। चलिए इस प्रश्न को सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या है, हमारे पास दिया हुआ है टाइप 3 में टोटल ये 3 प्रश्न हैं। 3 प्रश्नों को पढ़ने से पहले कुछ ऐसी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इससे पहले हम इसके कुछ फार्मूलों के बारे में पढ़ाए थे, ठीक है। अगर नहीं देखे होंगे तो पार्ट 1 वीडियो में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में दिया हुआ है मैथ ट्रिक्स करके, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। चलिए हम एक थोड़ी सी इस पर चर्चा कर लेते हैं। क्या होता है कार्य बराबर, जो हमको अगर निकालना होगा, कार्य निकालना होगा तो हम करते हैं क्षमता और गुणे में क्या करते हैं, समय कर सकते हैं। तो कार्य अगर निकालना होगा तो क्षमता गुणे समय करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, कार्य निकल जाएगा। कह सकते हैं W बराबर हो जाएगा इफ़िशेंसी इंटू टाइम। ये चीज़ हमको निकल कर आ जाएगा। अगर क्षमता निकालना हो तो कार्य में समय से भाग दे दीजिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा, क्षमता निकल जाएगा। कहने का मतलब इफ़िशेंसी बराबर W/T निकल कर आ जाएगा। अगर आपको यही समय निकालना होगा तो क्या करेंगे, कार्य में क्षमता से भागा दे देंगे, ठीक है। कार्य से क्षमता में भागा दे देंगे, कार्य में क्षमता से भाग देंगे तो हमारा समय प्राप्त हो सका। कहने का मतलब T बराबर जो निकल कर आ जाएगा W/T इफ़िशेंसी। ये चीज़ आप फार्मूले का यूज कर सकते हैं। इससे पहले हम बेसिक चीज़ों पार्ट 1 में पढ़ा चुके हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो ये 3 प्रश्न थे। जो पहली बार आए होंगे या आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं हम प्रश्न नंबर फर्स्ट पर आ जाते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न हमारा क्या है, इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। पहले नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न क्या है, A तथा B मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में, B तथा C मिलकर 15 दिनों में तथा C और A मिलकर 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो देखिए तीनों का पूछ रहा है, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। इसको फर्स्ट का सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, A+B, ठीक है। दोनों A+B दोनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं, 20 दिनों में कर रहे हैं। A और B दोनों मिलकर कितना दिनों में कर रहा है, 20 दिनों में कर रहे हैं। और B+C मिलकर उसे कितना दिनों में कर रहे हैं, 15 दिनों में कर रहे हैं। B+C दोनों मिलकर कितना दिनों में कर रहे हैं, 15 दिनों में कर रहे हैं। और आगे दिया है तथा C और A मिलकर कितना दिनों में कर रहे हैं, 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो C और A दोनों मिलकर कितना, C और A मिलकर कितना दिनों में कर सकते हैं, 12 दिनों में करते हैं। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो दोस्तों हम बताए थे कि इन सभी का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद हमको पहले कार्य पता करेंगे। तो कार्य कैसे निकलेगा, एलसीएम से। तो एलसीएम निकालेंगे तो हमको कार्य पता चल जाएगा। कार्य पता करने के बाद हमको इफ़िशेंसी चाहिए, मतलब कार्य कुशलता चाहिए, कार्य क्षमता चाहिए, ठीक है। कार्य क्षमता पता चल जाएगा तो हम इसको आसानी से इसका समय निकाल देंगे। तो देखिए हमको कार्य पता करना होगा तो इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालना क्या होता है, आसान होता है। तो सबसे बड़ी संख्या होती है उसका मल्टीपल लेना है, ऐसा गुणज लेना है कि 20 से भी भाग लग जाना चाहिए, 15 से भी भाग लग जाना चाहिए और 12 से भी भाग लगना चाहिए। तो 20 का टेबल हम ऐसा ले लेंगे तो 20 तिहाई कितना,
कितना 60, मतलब 60 एक ऐसी संख्या है जो 15 से भी विभाजित हो जाएगी और 12 से भी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। कहने का मतलब जो कार्य निकल जाएगा यहाँ, कार्य जो कार्य निकल गया, टोटल कार्य कितना निकल गया, 60 कार्य। तो ये जो एलसीएम लेने पर आया है, किसके करने पर आया है, एलसीएम लेने पर कितना आ गया, 60 आ गया। और ये 60 जो निकल गया हमारा कार्य निकल गया। तो बताइए हमको समय पता है, कार्य पता है, तो हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्षमता का। तो हम आपको बताए हैं कि अगर आपको क्षमता निकालना होगा तो क्या करेंगे, कार्य में समय से भाग लगा दीजिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा, क्षमता निकल जाएगा। तो आपके पास a + b अगर 20 दिन में 60 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो एक दिन में निकालना होगा। तो कार्य हमारे पास कितना 60 है और समय हमारे पास कितना है 20 है। तो 20 तिहाई कितना होगा 60, मतलब a और a + b दोनों मिलकर एक दिन में कितने कर सकते हैं, 3 काम करेंगे। मतलब ये 3 काम उनकी क्षमता, एक दिन की क्षमता निकल गई। तो इसका कितना निकल जाएगा 3। उसी प्रकार से इसको भी करेंगे तो 15 चौके कितना हो जाएगा 60। और इसी प्रकार से ये 12 को निकाल देंगे, c + a का निकालेंगे तब ठीक है, यहाँ निकल जाएगा 12 × 5 कितना निकल जाएगा 60। तो ये देखिए इन सब का निकल गया क्षमता, ठीक है। तो c + a एक दिन का क्षमता कितना निकला 5, b + c का एक दिन का क्षमता कितना निकल गया 4 और a + b का एक दिन की क्षमता कितना निकला 3। तो तीनों की क्षमता हमको पता कर लेना है कि तीनों का एक दिन की क्षमता कितना है। तो तीनों की एक दिन की क्षमता करेंगे तो देखिए यहाँ सब डबल है, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 × a + b + c के रूप में लिख सकते हैं। क्यों, देखिए क्योंकि a जुड़ जाएगा, 2a हो जाएगा, b जुड़ेगा तो 2b हो जाएगा, c जुड़ेगा, ठीक है 2c हो जाएगा। 2 कॉमन हो जाने के बाद a + b + c निकल के जाएगा। अब जो हमारे जो क्षमता यहाँ पर भी निकलेगा तो 4 × 3 = 7, 7 × 5 कितना हो गया 12। तो a + b + c, अब यहाँ पर ये गुना में जाएगा तो भाग में, तो 12 बटा कितना हो जाएगा 2। इस 2 को 6 से भाग लगा दीजिएगा तो कितना निकल के आ जाएगा 6। तो a + b + c की क्षमता कितना निकल गया 6 निकल गया, 6 निकल गया। तो आपसे पूछा है क्या, तो पूछा है कि तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। तो तीनों का समय पूरा, तो बोल सकते हैं a + b + c का समय निकालना है। और हम जानते हैं समय बराबर क्या होता है कार्य, अब बटे क्या होती है क्षमता, क्या होती है क्षमता। अब आपको यहाँ पता चल गया कार्य हमारे पास कितना 60 है और क्षमता हमारे पास कितना है, तो क्षमता हमारे पास निकल गएगा 60। अब ये 6 से 60 में भाग दीजिएगा तो कितना बार में चला जाएगा 10 बार में। तो मतलब कहने मतलब 10 दिन, कितना दिन, और ये 10 दिन जो निकल जाएगा आंसर। तो कह सकते हैं a + b + c तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं 60 दिनों में कर सकते हैं, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये हमने सीखा फर्स्ट नंबर प्रश्न को। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब इसको मिटाने का प्रयास करते हैं। ये हमारा फर्स्ट नंबर प्रश्न था, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 क्या है, तो देखिए प्रश्न नंबर 2 हमारे पास है, बोल रहा है a तथा b एक कार्य को कितना 36 दिनों में, b 36 दिनों में, या b तथा c उसे 24 दिनों में, एवं a तथा c उसे 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो आप देखिए a + b दोनों मिलकर दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में 36 दिनों में, b + c उसे कितने दिनों में कर सकते हैं 24 दिनों में करते हैं, 24 दिनों में करते हैं। तथा a तथा c उसे मिलकर कितना 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तब क्या करेंगे भाई, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। इसका क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे क्योंकि समय हमारे पास दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है, कार्य और क्षमता हमको पता करना
करना हो तो कार्य कैसे निकलेगा, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। 36, 24 और 18 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालना आसान है, कह सकते हैं 36 का और 24 का 18 का एलसीएम इस प्रकार से निकालेंगे। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है, 36 है, और 36 का ऐसा गुणज लेना है जो 24 से पूरी डिवाइड लग सके और 18 से पूरा उसमें डिवाइड लग सकते हैं, कह सकते हैं 36 से पूरा भाग दे सके, 24 से पूरा भाग दे सके, मतलब 18 से पूरा भाग लग सके। तो देखिए यहाँ पर 36 का ऐसा गुणज लेते हैं, 72 ले लेते हैं। तो 36 दूना कितना होता है, 72। तो 36 के से भी कट जाएगा, 24 से भी कट जाएगा और 18 से भी कट जाएगा। तो कह सकते हैं इसका जो एलसीएम निकालेंगे तो 30, ठीक है, 72 आ जाएगा। और 72 जो आ जाएगा कुल कार्य। तो यहाँ पर हमारा जो कार्य निकल गया, ये कार्य निकल गया हमारे पास कितना, 72 निकल गया। तो बताइए कि यहाँ पर समय आपको पता है और कार्य आपको पता है, तो आपको क्या चाहिए, क्षमता। और क्षमता मिल गया तो आप इसको आसानी से सोल्व कर दीजिएगा। तो कह सकते हैं A + B दोनों मिलकर 36 दिनों में 72 काम कर सकते हैं। तो एक दिन में कितना करेंगे, तो एक दिन में करेंगे 36 गुना 72, मतलब A + B एक दिन में 2 काम कर सकते हैं। तो B + C को कितना कर सकते हैं, तो 3 दिन में कर सकेंगे। तो 24 दिया कितना, 72, और ये 18 चौके कितना हो जाएगा, 72। ठीक है, तो आप देखिए इन तीनों का क्षमता पता कर लेते हैं। तो तीनों मिलकर कितना, तो तीनों निकालेंगे 2 × A + B + C। ठीक है, अब यहाँ पर क्षमता 3 × 2 = 5, 5 और कितना, 9। यहाँ पर क्षमता कितना जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 9। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं A + B + C बराबर कितना। ठीक है, यहाँ देखिए गुना में है 2, इधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में। तो 9/के कितना आ जाएगा, 2। तो ये A + B + C का क्या निकल गया, क्षमता। तो आपसे पूछा है क्या, यहाँ बोला तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त, ठीक है, कितने दिनों में समाप्त होगा, मतलब तीनों मिलकर इस कार्य को करेंगे तो कितने दिनों में यह कार्य जो होगा समाप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर समय पूछना है, तो समय निकालना है। तो A + B + C का समय, मतलब तीनों कितने दिन में समय निकालना होगा। तो A + B तीनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, तो समय बराबर हम जानते हैं कार्य और बटे क्या जानते हैं, क्षमता। और क्षमता निकालना होगा। तो आपको पता है कि कार्य आपके पास कितना आ गया, 72 आ गया, मतलब 72, और क्षमता कितना निकल गया, 9/के कितना, 2। आप यहाँ पर कर सकते हैं कि 72/9 और गुना, भागा में तो जाएगा गुना में, जब इसको कीजिएगा तो 9 8 कितना हो जाएगा, 72, 8 दूनी कितना होगा, 16 दिन में ये कार्य को क्या कर देंगे, समाप्त करेंगे। तो कह सकते हैं तीनों मिलकर उस कार्य को A + B + C तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, 16 दिनों में कर देंगे, जो हमारा क्या हुआ, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरे नंबर प्रश्न क्या था, हल था। तो दोस्तों आपको मेरा पढ़ा हुआ अच्छा लगता होगा तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। तो चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर हमारा 3 क्या है, इसको हटाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। देखिए हमारा कितने नंबर प्रश्न है, प्रश्न नंबर हम आ जाते हैं 3 पर। प्रश्न नंबर 3 हमारे पास क्या है, देखिए बोला A और B एक काम को कितने दिनों में कर सकता है, 36 दिन में कर सकते हैं। B और C उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, 60 दिनों में कर सकते हैं। A और C उसे 45 दिनों में कर सकते हैं। तो C अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, मतलब यहाँ C का अकेला पूछ रहा है, ना कि तीनों मिलकर बोल रहा है। तो देखिए यह भी आसान है, इसको आसानी से कर लेंगे। तो देखिए तीसरे नंबर प्रश्न का सोल्व अगर करना चाह रहे हैं तो आसानी से कर लेंगे। क्या बोल रहा है, A और B एक काम को, A और B, ठीक है, A और B एक काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 36 दिनों में कर रहे हैं। तो कर सकते हैं B और C उस कार्य को कितने दिनों में, 60 दिनों में करेंगे। ठीक है, और A और C, A + C दोनों मिलकर A और C कितने दिनों में करेंगे, 45 दिनों में करेंगे, 45 दिन। तो ये तो समय निकल गया, हमको क्या निकालना है, कार्य निकालना है। क्या निकालना है, कार्य निकालना है। तीनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम निकालना आसान है, जो सबसे बड़ा होगा उसका गुणज ऐसा लेना है कि 36 से वो पूरा भाग लग जाए। ठीक है,
60 से भी पूरा पूरा भाग लग जाए और 45 से भी पूरा पूरा भाग लग जाए, तो आप देखिए 36, 60 और 45 में से, ठीक है, कौन सबसे बड़ा है? 60 बड़ा है, तो 60 का गुणन ले लो तो 180 अगर हम ले लेते हैं, अगर 180 ले लेते हैं तो 180 देखिए यह एलसीएम निकलेगा 180, और जो निकल जाता है टोटल कार्य, कहने मतलब ये निकल जाता है कार्य। तो आप देखिए 36 से भी कट जाएगा, 60 से भी कट जाएगा, 45 से, तो 36 से कितना बार में चला जाएगा? तो a प्लस b, ठीक है, 36 से कितना बार? 5 बार में चला जाएगा, ठीक है, 36 पचे के 100, ठीक है, तो ये 5 बार में चला जाएगा। और b प्लस सी कितने दिन में करेंगे? तो b प्लस सी का एक दिन की क्षमता निकालो, तो 60 दिन में 180 काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो अगर 180 में अगर 60 से भाग दीजिएगा तो कितना बार में जाएगा? तो 6 3 18 मतलब 3 बार में चला जाएगा। तो कह सकते हैं b प्लस सी का एक दिन की जो क्षमता निकल गया 3, उसी प्रकार 45 चौके 4 बार में चला जाएगा 180, तो a प्लस सी का एक दिन का जो क्षमता निकलेगा कितना निकलेगा? 4। तो आप तीनों का क्षमता देख लेते हैं, तीनों को कुल कितने, तीनों का क्षमता निकालना है। तो देखिए क्या a प्लस बी प्लस सी निकालेंगे, क्या निकलेगा? a प्लस बी प्लस, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 5 4 9 3 कितना हो जाएगा? 12, ठीक है, 5 3 8 3 कितना होगा? 8 4 कितना होगा? 12, मतलब यहाँ 12 निकल जाएगा। इसलिए a प्लस बी प्लस सी जो निकलेगा 12 बटे कितना? 2 2 छके कितना हो जाएगा? 12, मतलब यहाँ पर कितना आ गया? 6। तो इसलिए जो हमारा निकल के आ गया a प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता निकला कितना? 6। तो आपसे पूछा है क्या? तो सी अकेला उसे कितने दिनों में समाप्त कर देगा? तो देखिए हमको सी का क्षमता निकालना होगा, तो हमको पता है a प्लस बी एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 5। तो आप देखिए a प्लस बी का जगह हम रख देते हैं कितना? 5, तो ऑटोमेटिक सी का निकल जाएगा। तो देखिए सी निकालना होगा तो प्लस में जाएगा, तो हमारे सी बराबर कितना? 6 माइनस कितना? 5, तो सी बराबर 6 में से 5 गए कितना हो जाए? 1। कहने का मतलब सी का एक दिन का जो क्षमता निकल गया, सी का एक दिन का जो क्षमता निकल गया, एक कितना निकल गया? 1 निकल गया। तो आपसे पूछा है क्या? तो सी कितने दिनों में समाप्त करेंगे? सी अकेला उसे कितने दिनों में समाप्त करेगा, मतलब सी का समय पूछा है, तो यहाँ निकाल देते हैं, समय निकाल देंगे, सी का समय, और समय बराबर होता है, हमको पता है कार्य बटे में क्या होता है? क्षमता। क्या होता है? क्षमता। दोस्तों यहाँ आपको पता है कि सी की क्षमता कितना है? 1, कार्य टोटल कितना करना है? 180, तो 180 कार्य ऊपर है तो ऊपर लिख दिए, क्षमता सी का क्षमता कितना? 1 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 1। अब 180 को 1 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 180। और मतलब सी का जो समय लगाएगा उस कार्य 180 काम करने में सी का जो समय लगेगा कितना? 180 दिन लगेगा। तो इसलिए कह सकते हैं इसका जो आंसर निकल के आया ये 180 आएगा, और ये जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये टोटल हमने 3 प्रश्नों को सीखा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता होगा तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ये अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। आज भर के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।